आस्था धत्वा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा एक प्रकार से क्यता का मणि के तरह है। वो गंदे पानी में अगर डालते हैं उस मणि को, वो धीरे 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 शुद्ध होता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप लोगों के अंदर तथागत बुद्ध धर्म और संघ के प्रति आस्था श्रद्धा हो तो हमारा चित्त बहुत पवित्र होता है, निर्मल होता है। जब हमारा चित्त पवित्र और निर्मल होता है तो स्वयं अपने से हमारे अंदर जो मानवीय गुण जैसे करुणा, दया, मैत्री की भावना जो है अपने से उत्पन्न होता है। एक प्रकार से धत्वा जो है आधार है, ज़मीन के तरह है। ज़मीन यदि उर्वरक फर्टिलाइज हो तो उसमें अगर बीज डालेंगे तो फिर फसल जो है अच्छा। उसी प्रकार श्रद्धा धत्वा सबसे ज़रूरी है। धत्वा बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति और संघ के प्रति धत्वा। जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो पीछे मुड़कर सोचिए, तथागत बुद्ध जो है नेपाल के तराई में, लुम्बिनी में उनका जन्म होता है। तथागत बुद्ध जब आप संज्ञ छुएदंग छोकी छोंगनमला करते हैं, कहते हैं या बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं, तो बुद्ध स्मरण करना चाहिए कि शुद्धोधन के, राजा शुद्धोधन के इकलौते बेटे थे। सिद्धार्थ गौतम जो है राजा शुद्धोधन का अकेला पुत्र था, इकलौते पुत्र थे। उनके पास किसी प्रकार की सांसारिक कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था उनके लिए। राजमहल, रानी, सेवक, ना सब कुछ था। इसके बावजूद भी उन्होंने प्राणी मात्र के दुख को देखकर, प्राणी मात्र को दुख से कैसे हम ऊपर उठाएं, इसलिए उन्होंने अपने राजपाट को तिलांजलि देकर, राजपाट को ठोकर दे करके वह राजा से रंग एक सन्यासी के रूप में गृह त्याग किया, घर को छोड़ करके चले गए। और उस राजकुमार ने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किया, साधना किया, कठिन कष्ट किया और वो 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध हो जाते हैं। उसको हमको स्मरण करना चाहिए। जब हम बुद्ध कहते हैं तो स्मरण कीजिए, एक राजकुमार होते हुए भी सब कुछ त्याग करके वो जो है निरंजन बुद्ध गया में बड़ वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। शायद हम लोगों के लिए आसान हो सकता है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार है, लेकिन वो तो राजकुमार था, उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कठिन तपस्या किया। इसको स्मरण करना चाहिए। जब आप आध्यात्म से संबंधित छुए करते हैं, न्यूने करते हैं, सोजोंग करते हैं, आध्यात्म से संबंधित कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसमें ये सोचना चाहिए कि बुद्ध सब कुछ होते हुए भी उन्होंने उसका परित्याग करके एक सन्यासी के रूप में उन्होंने कठिन परिश्रम किया। मेरा ये परिश्रम तो कुछ भी नहीं है। मेरे लिए गुम्बा का कुछ काम करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ अपने संस्था के लिए योगदान देना तो कुछ बड़ी बात नहीं है। जब हमारा फाउंडर, हमारा संस्थापक एक राजकुमार होते हुए भी इस प्रकार त्याग कर सकता है तो हम क्यों न त्यागें। इस चीज़ को हमको स्मरण करना चाहिए जब बुद्ध बुद्ध कहेंगे। तथागत बुद्ध से हमको त्याग की भावना, परोपकार की भावना, जो हमारा स्वार्थ
केंद्रित जो कार्य होता है उसका परित्याग करने के लिए उनसे लेसन, उनसे संदेश लेना चाहिए। तथागत बुद्ध यदि राजा बन करके बैठ जाते, राजा बन के बैठ जाते तो शायद आज हम उनको नहीं जानते, उनको भूल गए होते। हम इतिहास के पन्नों को खोलकर देखेंगे तो हजारों लाखों राजा महाराजा हुए हैं। हमारा देश जब स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय 524-25 राजवाड़ा था। तो एंशियंट टाइम में तो और भी छोटे छोटे कितने राजे महाराजे हुए होंगे, किसको पता है? हम कोई नहीं जानते। कुछ थोड़ा बहुत अगर हम किसी राजा महाराजा को जानते हैं, राजा बिंबिसर, राजा अजातशत्रु, प्रसेनजीत वगैरह, क्योंकि वो बुद्ध के संपर्क में आए थे, इसलिए थोड़ा बहुत याद करते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध आज उन्होंने गृह त्याग किया, खुद ने तपस्या किया, बुद्ध ने कठिन परिश्रम किया, त्याग किया। उस त्याग के चलते आज 2500 वर्षों के पश्चात भी हम उनको याद करते हैं, हम उनको स्मरण करते हैं। दुनिया में देखिए तथागत बुद्ध का मूर्ति दुनिया के हर कोने में मिलेगा। बुद्ध का मूर्ति, ऐसा कोई कंट्री नहीं होगा जहाँ बुद्ध, जबकि कम्युनिस्ट रशिया में भी कई बुद्धिस्ट है। कल में नहीं, एंशियंट टाइम में तो था ही था, संपूर्ण एशिया बुद्धिस्ट था ही था, आज भी सब जगह। तो वो क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने अपने सुख और सुविधा को तिलांजलि दे करके लोगों को कैसे दुख से मुक्त करूं, इस सोच को लेकर के उन्होंने काम किया। इसलिए आज हम याद करते हैं। यदि राजा राजा बनकर बैठ गए होते तो वो ना हमें 4 आर्य सत्य जैसा सिद्धांत, अष्टांगिक मार्ग जैसा सिद्धांत, बोधिचित्त, प्रतीत्य समुत्पाद, चैनरेजिक डोलमा को हम कहाँ जानते? अगर बुद्ध ने नहीं बताया होता, उन्होंने परिचय नहीं दिया होता तो ना हम जेतुन डोलमा को जानते, ना चैनरेजिक को जानते, ना गुरु रिम्पोचे को जानते, किसी को नहीं जानते हम। बुद्ध के उस त्याग के चलते उन्होंने बुद्धिज़्म को स्थापित किया और अनेक लोग बोधिसत्व बने, बुद्ध बने, है ना। इसलिए हमको जो थोड़ा त्याग, उस त्याग लेसन लेना है, ठीक है। समाज के काम के लिए, सामूहिक कर्तव्य को निभाने के लिए हमको जो है तथागत बुद्ध से लेसन लेकर के काम करना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपको समाज में लोग सम्मान देंगे। आपको लोग क्या है, सम्मान देंगे, देते कि नहीं, है ना। जो किसी का काम करके देता है तो उसको लोग पसंद करते हैं ना। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें चाहें, लोग हमें पसंद करें। यदि लोग हमें चाहें, लोग हमें पसंद करने चाहें तो उनको अच्छा करना चाहिए ना, उनके प्रति सोचना चाहिए, ठीक है। जैसे तथागत बुद्ध ने प्राणी मात्र के हित में सोचा और फिर गृह त्याग करके आज हम उनको स्मरण करते हैं। आज की बात ही नहीं है, जब तक दुनिया में दुख रहेगी तब तक तथागत बुद्ध को याद किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं। दुनिया में अनेक धर्म हैं, दुनिया में अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय है, अनेक परंपरा है। उसमें यदि आप देखें, मुझे तो हिंदू दर्शन हो या फिर वेस्टर्न फिलॉसफी हो, भारतीय दर्शन हो, इन सब चीज़ों का अध्ययन करने का अवसर मिला है। मैंने निकट से देखा है, समझा है, उस पर मैंने चिंतन किया है, विश्लेषण। तथागत बुद्ध की तरह कोई दूसरा धर्म दर्शन नहीं हो सकता है। तथागत बुद्ध का धर्म बहुत ही मानवीय है, मानव पर एम्फसिस है, दुख की बात करते हैं तथागत बुद्ध, प्राणियों का दुख की बात करते हैं, दुख से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है उस पर चिंतन करते हैं। बुद्धिज़्म में किसी प्रकार का अंधविश्वास का कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध ये कहते हैं कि ये संसार दुख है या नहीं है, स्वयं अंतर्मुखी होकर के देखो,
समझो, क्या हम सुखी हैं, क्या हम खुश हैं, क्या हमारे अंदर किसी प्रकार का महत्वाकांक्षा, एक्सपेक्टेशन, फियर या ऐसा है कि नहीं। देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर आशा हो, जिस व्यक्ति के अंदर भय हो, तो वो व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है। वही बुद्ध कहते हैं संसार में सुखी नहीं। जब तक हमारे अंदर राग है, जब तक हमारे अंदर द्वेष है, ईर्ष्या है, लालच है, प्रतिस्पर्धा है, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। तथागत बुद्ध ने इन्हीं चीज़ों को दुख का कारण बताया। क्रोध को दुख का कारण बताया, तृष्णा को दुख का कारण बताया, लालच को वो ईर्ष्या को दुख का कारण बताया। स्वयं आप लोग समझिए, आपके अंदर यदि राग है, द्वेष है, मोह है, ईर्ष्या है, तो क्या आनंद का अनुभव आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसको मिटाना है हमको। यदि आप बुद्ध के प्रति आस्था है, बुद्ध के प्रति आप श्रद्धा करते हैं, तो बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, जो बुद्ध ने कहा है, उसको हमको फॉलो करना है, उसको हमको अपने जीवन में उतारना है। सच पूछा जाए, बुद्धिज़्म कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि फैक्ट है, वो वास्तविकता है, रियलिटी है। तो रियलिटी सिंपल होता है। जब हमको झूठ को सिद्ध करना होता है, बहुत बहाना बनाना पड़ता है, एक के बाद दूसरा तीसरा करके, क्योंकि वो झूठ है। उसको सिद्ध करने के लिए हमको अनेक प्रकार की युक्तियां देना पड़ता है। जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, उसके लिए किसी प्रकार का युक्ति की आवश्यकता नहीं है, रीज़न की आवश्यकता नहीं है, वो है। तो बुद्ध कहते हैं दुख है ये संसार, तो और उसका कारण बताते हैं कि दुख का कारण है क्या है? राग है, द्वेष है, मोह है। ये वास्तविकता है। जब तक हम उससे ऊपर नहीं उठेंगे तो हम दुख से मुक्ति कैसे होंगे? कभी कभी गलतफहमी में हम लोग जाते हैं, सोचते हैं कि सुख जो है धन दौलत ऐश्वर्य नेम फेम में है, हम ऐसा सोचते हैं। वास्तव में धन दौलत में या नेम फेम में यदि आनंद होता तो बुद्ध के पास तो सब कुछ था। वो तो राजकुमार थे, वो तो राजा थे, धन दौलत तो उनके पास था, यश तो उनके पास, कीर्ति तो उनके पास थी, क्यों छोड़ा फिर? इसलिए हमको अंतर्मुखी होकर के सोचना है। वास्तव में आपका जीवन सुख में हो, शांत और आनंद में अगर आप चाहते हैं, तो अपने अंदर जो मैंने कहा राग द्वेष मोह, उसको छोड़ करके हम अपने अंदर करुणा, दया, मैत्री, सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, दूसरों के प्रति बहुत संवेदनशील होना चाहिए। जैसे हम सुख चाहते हैं वैसे दूसरा भी सुख चाहता है, जैसे हम दुख नहीं चाहते हैं वैसे दूसरा भी दुख नहीं चाहते। इसलिए कभी दूसरों को हर्ट नहीं करना है, कभी दूसरों को घृणा नहीं करना है, कभी दूसरे से नफरत नहीं करना चाहिए। सबके प्रति अपनापन का भाव होना चाहिए। वैसे बुद्धिज़्म के अनुसार कहा जाता है, हम लोग जन्म जन्मांतर से इस संसार में जन्म लेते आए हैं। कौन क्या पता किस जन्म में मेरा माता रहा हो, पिता रहा हो, भाई बहन रहा हो, हितैषी रहा हो, है ना, सहयोगी रहा हो, कौन क्या जानता है। तो इसलिए सभी प्राणियों को जो है अपना भाई बहन माता पिता की तरह समझने का आपको प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। यदि आपके अंदर सभी के प्रति अपना माता पिता भाई बहन की तरह आप समझना शुरू करेंगे, आपका बर्ताव, आपका व्यवहार दूसरे के प्रति बहुत सरल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होगा। तो अच्छा होगा तो दूसरा आपको पसंद करना शुरू करेंगे, आपको चाहेंगे लोग। अगर आपको लोग चाहेंगे तो आपका व्यक्तिगत जो कुछ थोड़ा बहुत स्वार्थ पेरे होना, वो तो सब निकल जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि आपको चाहने वाले बहुत हैं। परम पावन दलाई लामा जी भी कहते हैं ना, यदि आप एक का सेवा करते हैं, एक से आप मित्रता बढ़ाते हैं, तो वो आपका मित्र बन जाता है, वो आपका सहयोगी बन जाता है। यदि आप दो लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, दो आपका दोस्त होगा, दो का सेवा तीन का करेंगे तो तीन लोग आपको पसंद करेंगे। यदि आप गाँव के बारे में सोचना शुरू करेंगे, गाँव का सुख सुविधा, गाँव का विकास कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, इस पर आप चिंतन करना
इस पर आप विचार करना शुरू करेंगे तो गांव के लोग आपको पसंद करेंगे, गांव के लोग आपको चाहना शुरू करेंगे। फिर वहीं से थोड़ा आगे बढ़ कर के आप जिला स्तर पर सोचने लगें, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ करने चाहता हूँ, जिला के लिए कुछ करने चाहता हूँ। अगर ऐसा सोचकर अगर आप काम करेंगे, जिला के सभी लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, आपको चाहेंगे। वहीं आगे जा कर के स्टेट लेवल पर सोचते हैं, हमारे प्रदेश का कल्याण होना चाहिए, हमारे प्रदेश का विकास होना चाहिए, हमारे प्रदेश में इसकी कमियां हैं, इसको हमको करना चाहिए। ये विचार अगर आपके आएगा तो प्रदेश के सभी लोग, जनता आपको चाहेंगे ना, आपको पसंद करेंगे ना। तो इसी प्रकार व्यक्ति जो है राष्ट्र के स्तर पर सोचता है तो राष्ट्रीय नेता या मीन्स राष्ट्र की पहचान वाला व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन करने वाला, विचार करने वाला बनता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ख्याति, उसकी पहुंच, उसका मीन्स नेम होता है। तो अगर ऐसा होता है तो आपका काम तो अपने से सिद्ध होते जाएगा ना। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ईर्ष्या करते रहते हैं, हम लोग दूसरे को जो है नीचे गिराने का प्रयास करते रहते हैं। फिर चाहते हैं हम लोग सम्मान दें, हमारा व्यवहार अपोजिट होता है। फिर हम डिमांड रखते हैं कि हमको सम्मान मिले, हमको नमस्कार करें, हमको ये करें। वो कैसे हो सके? वो तो विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन है ना, नहीं हो सकता है ना। जैसे ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से तो बजता नहीं। आप दूसरों को सम्मान नहीं देंगे, आपको कौन सम्मान देगा? है तो इसलिए तो अध्यात्म का मतलब बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बुद्धिज़्म कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। तो उसको आप लोग अपने जीवन में उतारिएगा। फिर बुद्ध को जैसे मैंने कहा ऐसा स्मरण। धर्म क्या है? धर्म एक प्रकार से मेडिसिन की तरह है, धर्म जो है एक प्रकार से दवाई की तरह है। यदि आप पीड़ित हैं, बीमार हैं तो दवाई चाहिए आपको। तो उसी प्रकार यदि आप दुखी हैं तो कारण को देखिए, किस लिए दुख हूँ। हाँ, शारीरिक कष्ट है वो दूसरी बात है। शारीरिक अगर कष्ट है तो उसके लिए तो आपको जो है डॉक्टर के पास जा कर के ही शारीरिक दुख का निवारण करना होगा, उससे आध्यात्म नहीं करेगा। लेकिन शारीरिक यहीं पर देखो, हम लोग शारीरिक रूप से सब फिट है कि नहीं है? हम लोग सब स्वस्थ हैं, चुस्त दुरुस्त हैं हम। लेकिन क्या हम खुश हैं? क्या हम संतुष्ट हैं अपने जीवन से? क्या हम अपने सुख का अनुभव कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हूँ आप सोच रहे हैं? नहीं ना, कुछ डिमांड है ना, कुछ चाह है ना। तो वो क्या है? वो मन है ना, मन है। मन में शांति नहीं है, इसलिए खोज में है कहीं शांति मिले। तो वो मन की शांति के लिए भगवान बुद्ध ने दवाई दिया है। वो दवाई क्या दिया है? राग से दूर रहो, द्वेष मत करो, क्रोध मत करो, ईर्ष्या मत करो, लालच मत करो, करुणा पैदा करो, सबको अपने। वो मेडिसिन है। बुद्ध का धर्म वो है। बुद्ध का धर्म जो है क्या है? वो है, वो कठिन नहीं है। कभी कभी मैं अपने गांव वेरे में जाता हूँ, लोग बोलते मैं तो छुए नहीं जानता हूँ। झूठ है। कैसे छुए नहीं जानना? छुए जानने के लिए क्या? अच्छा बनो आदमी, अच्छा बनना है, नेक बनना है, ईमानदार बनना है, सरल बनना है, सज्जन बनना है। उसमें जानने और नहीं जानने का क्या है? हम करते नहीं है, करना है। ठीक है। छुए का अर्थ जो है इतना बार है। छुए कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। उसी में छुए यदि थोड़ा गंभीर अगर जाएं छुए के बारे में, भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये सब अनित्य है, अनित्य है। ये थोड़ा समझने में कठिन हो सकता है। तो सब अनित्य है, अनित्य है, इसको हमको स्मरण करना है। अनित्य को स्मरण करना है, अनित्य को स्मरण। अनित्य को स्मरण करते समय कैसे स्मरण करेंगे? अपने परिवार में दादा परदादा भी तो रहे होंगे ना, उनसे पहले भी तो कोई रहे होंगे ना, है कि नहीं? वो कहाँ पर हैं आज? तो इसमें भी एक स्टोरी है। तो एक बार मध्य भारत में राजमहल में भर्तृहरि करके है, एक इंडियन स्कॉलर है।
वो राजा थे जो भी हो। तो भर्तृहारि के राज दरबार में तो हर 15 दिन के बाद जो है न्याय होता था, लोग एकत्रित होते थे, न्याय दिया जाता था। तो वहाँ पर एक न्याय चल रहा था, राज दरबार है, लोग मंत्री लोग बैठे थे, राजा बैठे थे, सही लोग, दरबार चल रही थी। उसी बीच में एक साधु आ गया, बाबा आया। बाबा आकर के क्या किया, उसने चटाई बिछाया और सो गया, वहाँ पर लेट गया। राजा को बहुत गुस्सा आया, वो तो राजा है ना, तो ये तुम्हारा बदतमीजी की कर रहे हो, राज दरबार में आकर के तुम चटाई लगा के लेट रहे हो, सो रहे हो करके राजा बहुत गुस्सा है। तो उस बाबा ने बोला, एक मिनट रुकिए, बताइए कि ये आपका राजमहल है, ये किसने बनाया, इस महल को किसने बनाया? तो राजा बोलते हैं ये तो हमारे दादाजी ने बनाया। तो फिर पूछते हैं वो दादाजी कहाँ पर हैं? तो वो तो गुजर गए। फिर बोलते हैं उसके बाद कोई दूसरा रहा होगा इस राजमहल में। फिर बोलते हैं हमारे पिताजी रहते थे। तो पिताजी कहाँ हैं? नहीं। तो फिर उसके बाद तो फिर वो कहता है, बाबा कहते हैं कि मैंने सोचा कि ये जो है वो है सराई है, ठीक है, ये जो है क्या है, धर्मशाला है, सोचा, तो इसलिए मैं ये लेट रहा था। ये तो धर्मशाला हुआ ना, तो यहाँ कोई दादाजी रहते थे तो वो तो नहीं है, पिताजी रहते थे वो नहीं है, आज तुम हो तो कल तुम भी नहीं हो, तो धर्मशाला तो हुआ ही ना। तुम इतना क्यों क्रोधित हो रहे हो, इतना क्यों गुस्साए हो? नहीं, सोचो समझो। जैसे ही उस बाबा ने ये कहानी भर्तृहारि को सुनाया, उसको रियलाइज़ हुआ अनित्यता का। इस संसार में नित्य शाश्वत कुछ भी नहीं है, अनित्य, आज हम हैं कल नहीं है, आज हम हैं कल नहीं है। आपके यहाँ पर कौन कौन रहे होंगे, किसको पता है, क्या पता है? आज से 150-200 साल, 150 साल, फिर 100 साल, कौन कौन रहे, है नहीं ना, कोई नहीं ना, ये अनित्य है। तो बुद्ध ये कहते हैं थोड़ा अनित्य पर भी विचार करो, चिंतन करो, अनित्यता पर भावना करो, अनित्य के बारे में सोचो, अनित्य के बारे में चिंतन करो। हम यहाँ स्थायी नहीं है कोई भी, यहाँ हम कोई स्थायी नहीं है ना। कभी कभी गाँव वेरे में देखता हूँ, छोटे छोटे जगह के लिए, छोटे छोटी चीज़ों के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्या करते हैं? कल तो चले जाना है ना, वो तो आपका है नहीं, कुछ दिन के लिए है। फिर आप जो है समस्या क्रिएट करके चले जाते हैं आने वाले जनरेशन के लिए। कोई रास्ता वेरे तंग कर लेता है। अब यहाँ तो पता नहीं करते हैं कि नहीं, हमारे गांव वेरे में ये समस्याएं हैं, है ना, कंजस्टेड करके चले जाते, वो मर गया, हाँ, वो समस्या वहाँ छोड़ के चला गया, उसका पाप उसको निरंतर भोगते रहना पड़ता है। जैसे बैंक में पैसा जमा किया ना, कुछ करना नहीं पड़ता, इंटरेस्ट आते रहता है। उसी प्रकार जो परेशान शुरू करके रख दिया है ना, समस्या क्रिएट करके रखा है ना, जब तक वो समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक वो समस्या ख़त्म नहीं होगी, तब तक जिसने किया उसको पाप जो निरंतर इंटरेस्ट की तरह उसको मिलते रहेगा। ये चीज़ है, ये नहीं समझते हैं लोग। तो इसलिए अनित्य को समझना है। तक मितापा है, क्या है, आज है तो कल नहीं है, इसमें क्या। जब तक हैं शांति से रहो, सुख से खुशी से रहो, अपनापन समझ करके रहो, सबको सम्मान दो, सबको आदर दो। तो ये बुद्ध कहते हैं अनित्य है, इम्पर्मानेंट, सब चेंजिंग परिवर्तन हो रहा। और यदि आप थोड़ा और गंभीरता से सोचेंगे इस अनित्य को, मैं अपने छात्रों को भी बोलता हूँ पढ़ाते समय, कभी कभी हम 1 महीना पहले किसी ने हमको गाली दिया, ठीक है, 1 महीना पहले किसी ने गाली दिया, आज भी हम उसको मानो अभी गाली दिया, 2 मिनट पहले गाली दिया जैसा गुस्सा करके बैठ जाते हैं, जबकि गाली दिया 1 महीना पहले, 30 दिन पहले। तो फिर लेकिन आज भी हम फ्रेश, मानो अभी भी हमारे अंदर वो बीपी बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है ना। ऐसा क्यों करते हैं? जबकि अनित्य है, वो तो हो चुका। वो जिसने गाली दिया वो तो पता नहीं कहीं होटलों में आराम कर रहा होगा या घर में सोया होगा, इंजॉय कर रहा होगा, है? लेकिन हम अनावश्यक अपना माइंड में क्रिएट करके अपना बीपी बढ़ा रहे हैं।
ये पागलपन नहीं तो क्या है? ये हम लोगों के द्वारा, ये हमारा दोष है। हम लोग विचार नहीं कर पाते हैं, हम लोग चिंतन नहीं कर पाते हैं। सच पूछा, हो गया क्या है, हो गया, बीत गया, तो वो तो वापस तो लौटने वाला है नहीं, बीत गया है। संसार तो क्षण क्षण है। तो इसलिए कुछ घटना घटा कल, उसको अब भूलिए, पकड़ के मत रहिए। पकड़ के रहना जो आपका मूर्खता है, आपकी अज्ञानता, आपका इग्नोरेंस है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा आप लोग समझिए, इसको अपने मन मस्तिष्क में उतारने का चेष्टा कीजिए। तो शांति अगर आप चाहते हैं, यदि आप बुद्ध का अनुयायी है, आप समझते हैं, तो इसको आपको पालन करना होगा, तभी आप बुद्धिस्ट हैं। नहीं तो कैसे बुद्धिस्ट हैं, कैसे बुद्धिस्ट? ठीक है, तो गाली दिया या किसी ने फिर प्रशंसा किया, फिर आज भी हम फूले नहीं समाते हाँ करके, है ना, उसमें क्या है? ठीक है, तो इसलिए तो अनित्य को समझिए, अनित्यता को समझिए, इम्परमानेंट को समझिए। आता है जाता है, ठीक है, अच्छा हुआ अच्छा है, नहीं भी हुआ तो नहीं, ठीक है, चल रहा है करके जब भी हो ऐसा जैसा अगर आप जीवन जिएंगे तो वैसे वास्तविकता तो वही है ही है। वास्तविकता जो क्षणिक है, 2 क्षण पहले जो बीत गया तो वो बीत गया है, वो तो स्वप्न है। स्वप्न किसको कहते हैं? जो हमारे मेमोरी में आता है, हमारे स्मरण में आता है, हमारे इमेज में आता है, उसको हम स्वप्न कहते हैं ना। स्वप्न क्या है? रियलिटी नहीं है। स्वप्न का मतलब जो है वास्तविकता नहीं है, सिर्फ इमेज है, दिमाग का खेल है। दिमाग में जो परछाई आती है उसको हम स्वप्न कहते हैं। तो 2 घंटा पहले जो हुआ अभी मेरे दिमाग में तो स्वप्न ही तो है ना, वो रियलिटी थोड़ी है, वो तो स्वप्न है कि नहीं? स्वप्न है ना। कल परसों के बारे में सोच रहा हूँ, वो भी स्वप्न ही है। आपका लाइफ तो प्रेजेंट मोमेंट है, अभी है, एक क्षण के लिए है। बीता तो बीता, चला गया, वो तो पास्ट है, गॉन, कहाँ से आएगा? अनावश्यक उसकी चिंता करके आप परेशान, भविष्य को लेकर के चिंता करके परेशान, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्तमान में रहिए, वर्तमान को बढ़िया बनाइए, वर्तमान करुणा से भरपूर रहिए, दया करुणा से भरपूर रहिए, परोपकार से, मीला फैंसेम जंगबो, उससे भरपूर रहिए। तो कितना आनंद। जब आप करुणा में होते हैं, बहुत एनर्जेटिक, ऊर्जावान होते हैं, उससे हमारा नफ्स, जब करुणा हमारे अंदर पैदा होता है ना, उस समय पूरा नफ्स खुल जाता है, शांत होता है। अनुभव करके देखिए, करुणा को पैदा करके देखिए, करुणा पैदा करते कितना आनंद होता है। गुस्सा करके देखिए कितना संकुचित होता है ना, तनाव बढ़ती है ना, बढ़ता है कि नहीं? वो सिकुड़ जाता है, गुस्सा आते समय सिकुड़न होती है, करुणा आते समय खुलते हैं। तब कौन सा चाहिए आपको? सिकुड़न चाहिए, तनाव वाला चाहिए, बीपी बढ़ने वाला चाहिए कि शांति वाला चाहिए? आपका चॉइस। तो इसलिए थोड़ा निंजे पैदा चेशो, करुणा पैदा चेशो, मी जंगबो छाशो, मी यफो छाशो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बुद्ध का वो थोड़ा सीरियस, थोड़ा डीप फिलॉसफी समझिए। अनित्य की बात जो है, दुनिया में अनित्य की बात करने वाला भगवान बुद्ध है, कोई दूसरा दर्शन नहीं। दूसरा दर्शन शाश्वतवाद है, नित्यवाद है कि नहीं? शाश्वत की बात करते हैं, नित्य की बात करते हैं, अमर अजर की बात करते हैं। लेकिन बुद्धिज्म अनित्य है, निरंतर श्रृंखला, सीरीज है, चित्त का सीरीज है, ठीक है, चित्त का सीरीज, एक जन्म से दूसरे जन्म, चित्त निरंतर। जिस प्रकार ये इलेक्ट्रिसिटी है ना वायर में, है ना, उसी प्रकार निरंतर है। ये जो बल्ब जो देख रहे हैं जल रहा है ना, ये हमारा शरीर है। बल्ब के साथ इस इलेक्ट्रिसिटी का कुछ कनेक्शन है। ये जो है आपका ये बल्ब जो है, ये इसका गारंटी हो सकता है 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का गारंटी हो सकता है। तो जब गारंटी ख़त्म हो जाएगा, बल्ब क्या है, बुझ जाएगा, ख़त्म। इसका अर्थ ये नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो गया, नहीं, ये तो वेव तो निरंतर चल रही है। फिर दूसरा बल्ब लगा देंगे तो फिर वो जल जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा चित्त जो है शरीर के साथ जब अलग हो जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ख़त्म हो गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि ख़त्म नहीं होता है, निरंतर चलती है। कभी कभी गलती से हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, आत्मा नित्य है। नित्य कैसे हो सकता है?
नित्य नहीं है, नित्य नहीं। नित्य है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। हमारे अच्छे कर्मों से उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बुरा करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। शाश्वत नित्य मान लेने से कुछ बनता नहीं है। ये थोड़ा दार्शनिक ऐसे अगर एक बताऊं तो उससे होता नहीं। तो निरंतर रहनी चाहिए, निरंतर प्रवाह में रहना चाहिए। तो इसके साथ एक बल्ब जोड़ दो तो वे जल जाएगा। उसी प्रकार हम जब मरते हैं, हमारे से प्राण निकल जाता है, तो फिर उसके बाद तुरंत दूसरे जगह पर संधि हो जाती है। वो फोर्स जो है, चित्त फोर्स जो है, दूसरे जन्म ले लेते हैं। फिर इस प्रकार निरंतर जन्म मरण की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। तो संसार दुख है। इससे अगर आपको मुक्त होना है, राग द्वेष मोह को नष्ट कीजिए, फिर आप जो है मुक्त हो सकते हैं। दिग्रवा तो ये एक थोड़ा फिलॉसफी का गंभीर। और उसके साथ और तथागत बुद्ध ने क्या कहा? प्रतीत्य समुत्पाद कहा। हम सब एक दूसरे पर निर्भर है, हम सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। इसको भी समझिए, है ना। कभी कभी हम सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड लेकर के बैठ, आई मैं जैसा करके बैठ। आई कैसे है? मैं क्या? एक क्षण के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हैं आप रहेंगे कि नहीं जीवित? ऑक्सीजन नहीं होगा एक मिनट के लिए यहाँ पर, आप जीवित रहेंगे? नहीं रह सकते ना, मर गए। फिर आपका अस्तित्व क्या है? मैं करके। कैसे मैं? ऑक्सीजन होने के कारण तुम हो, ऑक्सीजन नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व क्या है? नहीं है कि नहीं? समझे ना। फिर उसी प्रकार पानी नहीं है तो आप हैं। जरा 10 दिन पानी नहीं मिलेगा तो आप जीवित हैं? तो आप तो पानी पर निर्भर है, ठीक है। आप तो आकाश पर निर्भर है, आप तो वायु पर निर्भर है, आप तो 5 तत्व पर निर्भर है। इसके बिना आपका अस्तित्व भी कहाँ है ना। लेकिन हम लोग सोचते हैं मैं सोचते हैं क्या मैं तो है ही नहीं, कहाँ से मैं है। फिर हम लोग जो कपड़ा पहने हैं ये थोड़ी हमने बनाया, किसी ने बनाया है, दूसरे ने बनाया। दूसरे ने कपास बो करके, है ना, काट करके, सूत करके प्रोसेस से मेरे पास पहुंचा हुआ है। वो लोग हैं इसलिए मुझे कपड़ा मिला हुआ, दूसरा है इसलिए मुझे कपड़ा मिला। हाँ, मैं चाय पी रहा हूँ दूसरों के द्वारा, दूसरों ने चाय पत्ती उठा के मेरे को मिल गया यहाँ चाय पत्ती। नहीं तो कहाँ से मेरे को चाय मिलता नहीं ना। दूध गाय है कहीं दूसरे जगह पर, तब मेरे को दूध मिला है, तब मेरे को चाय पीने का अवसर मिला है। सापेक्ष है ना। हम लोग देखो कितना दूसरे पर निर्भर है। दूसरा नहीं तो हमारा अस्तित्व क्या? आप भूखा रह जाएंगे। सब कुछ तो दूसरे पर है, सब कुछ तो दूसरे ने किया है। हम क्यों नहीं इसको समझते हैं, है ना। ये समझना चाहिए। दूसरा, जैसे कभी कभी ऑफिसों में अधिकारी लोग सोचते हैं मैं बॉस हूँ, है ना, प्राउड होता है, अहंकार होता है मैं करके। उसके नीचे अधीन कर्मचारी नहीं हो तो कौन सा वो अधिकारी है? कहाँ से अधिकारी है वो? कैसे अधिकारी है ना? कर्मचारी है इसलिए वो अधिकारी है ना। उसी प्रकार जैसे बच्चे हैं तो अध्यापक है ना, बच्चे नहीं तो कैसे अध्यापक? हो ही नहीं सकता है ना। अधिकारी नहीं है तो फिर बच्चे नहीं होंगे। ये सब सापेक्ष, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। इस चीज़ को हमको समझना है। इसलिए दूसरे के प्रति ऋणी भाव कठिन चिंबो है। दूसरा जो है क्या है? बहुत ऋणी है हमारे लिए। हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब दूसरों के द्वारा क्रिएट किया हुआ, दूसरों के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। हम दूसरों के चलते हमारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। दूसरे के प्रति ऋणी भाव कठिन चिंबो, चा चिंबो, टिन चिंबो, ये हमको सोचना चाहिए। ये सोचिए तेनिच्छे यक पहुँचे। तो फिर उसके बाद अब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं होगा। फिर आप लोग मन ही लगाते हैं ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छुई की चावा माने है। छुई का मूल जो है क्या है? माने, ठीक है। छुई की चावा, यदि आपके अंदर करुणा है तो जितने भी अच्छे गुण हैं वो सब आएगा, अपने में, अपने से आएगा। हमारे अंदर करुणा है तो सब गुण अपने से आएगा, अच्छे गुण
दूसरों को प्यार भी आप करेंगे, दूसरों को स्नेह करेंगे, निंजे सोचेंगे, दूसरों के काम में हाथ बांटेंगे, है ना, बहुत कुछ दूसरों का सहयोग करेंगे। यदि आपके अंदर करुणा है, करुणा नहीं है तो आपके अंदर संवेदनशीलता होगा ही नहीं, दूसरों के प्रति सेंसलेस हो जाएंगे, करेंगे नहीं, सिर्फ अपना ही सोच के बैठ जाएंगे, सिर्फ बीपी ही बढ़ाते हुए बैठ जाएंगे। फिर वो भी टेंशन आते समय शराब पिएंगे, शराब पिएगा तो और बीपी बढ़ेगा, और 80 साल में मरना हो तो 60 साल में मर जाएगा, है ना। क्या करेंगे, ऐसा नहीं करने का है ना। टेंशन का दवाई जो है शराब नहीं है, टेंशन का दवाई निंजे है, माने है, करुणा है, फेंसम है, परिवार को प्यार करना है, परिवार को स्नेह देना है, ये करके शांति का वातावरण परिवार में क्रिएट करना है कि ना कि कुछ दूसरा दवा दारू करके निकालना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। शराब यहाँ तो महिलाएं ज़्यादा, पुरुष तो है भी नहीं तो पुरुष लोगों से मेरा यही निवेदन है, शराब नहीं पीना चाहिए। इससे जो है शरीर नुकसान हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो 80 साल जीने वाला हो तो 50-60 साल में ही मर जाएगा, ठीक है। और उसके लिए खर्चा बहुत होता है, 70-80 रुपये देगा तो 70-80 रुपये में तो परिवार के लिए 2-3 दिन का बड़ा अच्छा सब्जी मिलेगा, है ना। मशरूम आप बना सकते हैं बहुत अच्छा बना सकते। अब आप अपने परिवार को जो कष्ट उठा के काम कर रहा है, हाँ, उसको वाला गाली देंगे, खुद शराब पी लेंगे, क्या करेंगे, है ना। बहुत पाप का काम करते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अपने परिवार का दायित्व है, जिम्मेवारी है कि नहीं। परिवार में शांति खुशहाली होनी चाहिए, शांति होना चाहिए, अमन हो, उसका दायित्व जो है पुरुष स्त्री दोनों का होता है ना। उसको वाहन कीजिए, अच्छा कीजिए, फिर माने अच्छा पढ़िए। घर में जब भी माने अच्छे लगाते रहिए, माने पढ़ते रहिए। माने पढ़ने से वातावरण शुद्ध होते रहता है ना। फिर किसी प्रकार का विघ्न बाधा जो वेव होता है ना, तो एनर्जी होता है, नेगेटिव एनर्जी, वो नहीं आ जाएगा। माने बोलते रहें, घर में सभी परिवार जो है माने चांट करेंगे, उसका जो वाइब्रेशन निकलेगा उससे जो है बाह्य अमानुष्य तत्व अगर आपको बाधा पहुंचाने भी चाहता है, वो बाधा भी नहीं पहुंचा सकता है ना। पॉजिटिव वातावरण बनेगा। बच्चों को भी माने बोलने दीजिए। शाम को सोने से पहले एक साथ परिवार में सब लोग माने रिसाइट कीजिए, माने चांट कीजिए। फिर बच्चों के अंदर भी वो संस्कार लगाना चाहिए, माने का संस्कार लगाइए। तेनी चरण छेपा चौंगा अवासंग क्या कहते हैं, अमावस्या पूर्णिमा के दिन सोजों कीजिए। तो फिर ये इतना सुंदर समदिनलिंग मोनेस्ट्री है, यहाँ आइए। यहाँ आकर के छठ करके, मरमे जला करके, पूजा करके जो आप अपने चित्त को पवित्र करेंगे, वो नेक्स्ट लाइफ में आएगा, वो आपके साथ नेक्स्ट लाइफ में साथ देगा। जो ऐसा ना करके सिर्फ इस सांसारिक चीज़ों को बनाते रहेंगे, जिस दिन मरेंगे यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, आपके साथ नहीं आएगा। वो कुछ भी नहीं लेके जाना नहीं होता है, लेके जाना होता है सिर्फ कर्म जो है अपना परछाई की तरह लेके जाना होता है। वैसे आते समय भी हम खाली हाथ जैसा आते हैं, जाते समय भी हमको खाली हाथ जाना जैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आते समय खाली हाथ आते हैं, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अच्छे माता पिता में जन्म लेना, अच्छे परिसर में जन्म लेना, ये सब भी होता है ना। फिर मर के जाते समय भी जाता तो खाली है, लेकिन अच्छा कर्म लेकर के जाएगा तो अच्छा हो जाए। हम सब लोग अच्छा बनने चाहते हैं, हमारा जीवन जो है सुख में शांत में हो चाहते हैं, तो इसलिए वो तो बनाना पड़ेगा। उसके बनाए बिना तो होता नहीं है, सिर्फ कामना करके प्रेयर करके नहीं होता। उसके लिए आपको जो है काम करना पड़ता है। जैसे शिक्षा हासिल करना है तो कोशिश करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप विद्वान हो जाएंगे। सिर्फ कामना करके बैठ जाएंगे, प्रेयर करते भी उससे स्कॉलर तो नहीं बनेगा, विद्वान नहीं बनता ना। इसी प्रकार धर्म का भी काम भी ऐसे ही है, कोशिश करो या पूछे तो ठीक हो जाए हो या। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने बहुत वो क्या कहते हैं श्रद्धा के साथ सुना। अब सुनने के बाद आपको जो जो बातें अच्छे लगा उस पर जीवन में उतारिए, उसके अनुरूप जीवन जिए, तब तो हमारा यहाँ मिलना, हमारा बोलना, आपका समय देना कुछ मीनिंगफुल रहेगा। एक साथ सब कुछ नहीं होगा,
है ना। कम से कम अनिच्छा मिताकपा को तो डेंशे करो, दूसरे का काइंडनेस को तो थोड़ा सोचो। इतना पर भी अगर आप कर सकें, प्रयास कोशिश कर सकेंगे तो हम लोगों का गैदरिंग होना मीनिंगफुल हुआ, ऐसा जैसा मैं सोचता हूँ। बाकी छः अच्छा करो, पुण्य अच्छा कीजिए, गेवा अच्छा कीजिए, अपने परिवार में मिलजुल करके रहिए, है ना। बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, अच्छा शिक्षा दीजिए, पढ़िए। एजुकेशन ही सबसे महत्वपूर्ण है, एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। तो एजुकेशन बच्चों को दीजिए। मूंग फेरे बनना है तो दक्षिण भारत वेरे में भेजिए, नन बनना हो तो भी भेजिए, फिर वहाँ से पास होने के बाद हमारे इंस्टीट्यूट वेरे में भेजिए, इधर उधर भेजने का काम कीजिए, ठीक है। बच्चों को शिक्षा, मॉडर्न शिक्षा दीजिए, आध्यात्मिक शिक्षा दीजिए, जो भी हो शिक्षा दीजिए, काम कीजिए। सो के मत बैठिए, आलसी मत बनिए, ऐसे ही घर में ऐसे ही सो के नहीं बैठना है पागल की तरह, है ना। क्या मतलब है सो के बैठ जाए तो अजीब, कैसे सो के बैठ गई, बिना काम किए कैसे बैठना होता है। काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। जितना हम खा रहे हैं ना उतना तो ज़रूर काम करना चाहिए, बिना काम किए नहीं खाना चाहिए। ये भी ध्यान में रखिए, ये भी मन में रखिए, ठीक है। फिर हार्ड वर्क करो, कोशिश करो, छे करो, अच्छा आदमी बनो, या कुछ है और तुझे